मैथमेटिक्स सेकंड ज्योमेट्री, इसका चौथा सबक है हिंदसी अमल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। आइए हम इस सबक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदसी अमल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के माना क्या होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट, दी गई पैमाइश के मुताबिक हिंदसी अशकाल को बनाना। दरअसल इस सबक का मतलब यही है। और इस सबक में हम जो कुछ पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पिछली जमातों में हमने ये पढ़ा है कि हिंदसी अमल के ज़रिए किस तरह से ट्रायंगल बनाना, किस तरह से परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाना, किस तरह से दायरा बनाना। ये जो बुनियादी अमल है हमने इन तमाम अमाल को पिछली जमातों में बखूबी सीखा है और उसी मालूमात को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए उसी से रिलेटेड आगे अब हम इस सबक में पढ़ेंगे कि किस तरह से दिए गए मुसल्लस के मुतशाबा मुसल्लस बनाना। उसके बाद दायरा पर मुमास के जो मुख्तलिफ तरीके हैं बनाने के, उस तमाम तरीकों का हम तरतीबवार मुतालिया करते जाएंगे। अगली क्लिप से हम इस सबक का सबसे पहला हिस्सा मुतशाबा मुसल्लस बनाने का अमल शुरू करेंगे। हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिमिलर ट्रायंगल्स। अब तक हमने हिंदसी अमल की तमाम बुनियादी बातों को देखा, समझा। आइए अब हम सवाल को देखते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एल टी आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल टी आर सच दैट पी क्यू डिवाइडेड बाय एल टी इज इक्वल टू 3/4। मुसल्लस पी क्यू आर मुतशाबा मुसल्लस एल टी आर में पी क्यू बराबर 4.2 सम, क्यू आर बराबर 5.4 सम, पी आर बराबर 4.8 सम और पी क्यू बटे एल टी बराबर 3/4 हो तो मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस एल टी आर बनाइए। आइए सबसे पहले हम सवाल में दी गई मालूमात को देखते हैं। अगर हम सवाल को देखें तो सवाल में सबसे पहली चीज जो हमको नजर आती है कि मुसल्लस पी क्यू आर मुतशाबा मुसल्लस एल टी आर, इन दोनों मुसल्लस में आप देखिए कि नुक्ता आर मुश्तरक नजर आएगा, कॉमन है दोनों में। तो हम हमारा कंस्ट्रक्शन हिंदसी अमल यहीं से शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम नुक्ता आर बना लेते हैं। नुक्ता आर बनाने के बाद नुक्ता आर से एक शुआ आर एक्स बनाइए। आर एक्स बनाने के बाद वापस हम सवाल में आते हैं कि दूसरी मालूमात क्या दी गई है। तो हमें साफ वाज़े दिखाई दे रहा है कि नुक्ता आर से दो जिले बने हुए हैं, एक है आर क्यू और एक है आर पी। तो हम आर क्यू को लेते हैं। अगर सवाल में देखें तो आर क्यू की लंबाई 5.4 सम दी गई है। तो प्रकार में हम 5.4 सम का फासला लेकर प्रकार की नोक को नुक्ता आर पर रखते हुए शुआ आर एक्स को कट करेंगे। जिस पॉइंट पर कट होगा उस पॉइंट का नाम क्यू दिया जाएगा। वापस प्रकार में 4.2 सम का फासला लेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में फासला पी क्यू जो है 4.2 सम दिया गया है। तो नुक्ता क्यू पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक कट बनाएंगे, एक कॉस बनाएंगे। वापस आप सवाल में आ जाइए। सवाल में देखते हैं कि नुक्ता आर से पी का फासला 4.8 सम दिया गया है। तो प्रकार में 4.8 सम का फासला लेकर के नुक्ता आर पर प्रकार के नोक को रखते हुए दूसरा कॉस बनाइए और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पी नाम दीजिए। नुक्ता पी को आर से, नुक्ता पी को क्यू से मिला दीजिए। मुसल्लस पी क्यू आर तैयार हो गया। अब इसके मुतशाबा दूसरा मुसल्लस एल टी आर हमको बनाना है। तो उसके लिए जिला आर क्यू के नीचे की जानिब एक दूसरी शुआ आर जेड बनाते हैं। प्रकार में एक फासला लेकर के नुक्ता आर पर प्रकार की नोक को रखते हुए शुआ आर जेड को कट करेंगे। जो फासला हमने लिया है और कट किया है उसी फासले को बरकरार रखते हुए हमें आगे दूसरा तीसरा कट भी बनाना है, लेकिन सबसे पहले हम उसका नाम R1 देंगे। पहले कट को R1 पर प्रकार की नोक को रखते हुए दूसरा कट बनाइए, आप R2 नाम दीजिए। R2 पर प्रकार की नोक को रख करके तीसरा कट बनाइए, R3 नाम दीजिए। R3 पर रख करके चौथा कट बनाइए, उसको R4 नाम दीजिए। अब हमने RZ को 4 मरतबा क्यों कट किया? इसलिए कि सवाल में आप देखिए, वापस फिर से जाइए, पी क्यू बटे एल टी बराबर 3/4 पी क्यू डिवाइडेड बाई एल टी इज इक्वल टू 3/4 दिया है।
अब इनमें जो बड़ी कीमत है उसको लिया जाता है। बड़ी कीमत 4 है, इसलिए हमने शोआ आर जेड को 4 मुकाम पर कता किया। R3 को नुक्ता Q से मिला दीजिए। उसके बाद प्रकार में एक मुतय्यन फासला लेकर के, फिक्स डिस्टेंस लेकर के R3 पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक कौस बनाइए। इसी फासला को बरकरार रखते हुए R4 पर प्रकार की नोक को रख करके दूसरा कौस बनाइए। प्रकार में R3 पर बनाए गए कौस की लंबाई को लीजिए, उसी लंबाई को बरकरार रखते हुए R4 पर बनाए गए कौस को कता कीजिए। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को R4 से मिला दीजिए जो शोआ RX को नुक्ता T पर कता करे। इसी अमल को वापस दोहराना है। प्रकार में एक फासला लेकर के नुक्ता Q पर प्रकार की नोक को रखते हुए वापस फिर कौस बनाना है और उसी फासला को कायम रखते हुए नुक्ता T पर रख करके दूसरा कौस बनाना है। नुक्ता Q पर बनाए गए कौस की लंबाई वापस से प्रकार में लेना है और नुक्ता T पर बनाए गए कौस को कता करना है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नुक्ता T से मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। इस तरह के वो शोआ RY को नुक्ता L पर कता करें। इस तरह से मुसल्लस LTR बनेगा। यहां पर हमारा कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है कि हमने नुक्ता Q को R3 से ही क्यों मिलाया। इसलिए आप वापस सवाल में देखिए, PQ बटे LT इज इक्वल टू 3/4 3/4 दिया है। हमने बड़ी कीमत ले करके शोआ RZ को 4 नुकात पर कता किया, लेकिन ऊपर की कीमत कहाँ है? ऊपर की कीमत 3। ये बताती है कि किस नुक्ते से हमको मिलाना है। इसी तरह फर्ज कीजिए अगर दूसरे सवाल में ऊपर की कीमत 5 नीचे 7 या ऊपर 7 नीचे 5 दिया होता, तब भी हम क्या करते? बड़ी कीमत जो होगी उतने कट बनाएंगे और जो छोटी कीमत होती है उस पॉइंट से मिला करके हिंदसी अमल को मुकम्मल किया जाता है।